बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान एक रेसिपी लेके आई हूँ जनाब। ये ऐसी रेसिपी है, अंडे की रेसिपी बना रही हूँ। अच्छा, ये इतनी मज़ेदार है और देखने में इसकी लुक ऐसी फ़र्स्ट क्लास होगी कि जब कोई देखेगा तो वो ज़रूर पूछेगा कि ये क्या बनाया, शायद ये मग्ज़ बनाया, तो ज़रूर उसके ज़हन में ये बात आएगी। तो जनाब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। झटपट बनने वाली और बहुत मज़ेदार और बहुत ही लुकिंग के लिहाज से बहुत ही कमाल की। तो ये है मेरे पास जनाब तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज से इसको कटिंग मैंने बिल्कुल बारीक की है, बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग जिस तरह हम ऑमलेट के लिए करते हैं वो की है। और साथ ही इसके 4 अंडे हैं। ये बाद में इनको मैं इसको करूँगी, तोड़ूँगी, अभी तो नहीं कर रही, अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले हम चूल्हा जलाते हैं अपना। लीजिए, घी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इसमें ऑयल यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे घी पसंद है तो मैं घी यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये करने के बाद अब इसमें ये प्याज चले जाएंगे जिनकी हमने कटिंग की हुई है, बारीक आपने करनी है, ये ख्याल करना है। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि अंडे के लिए ही, आप वैसे भी कोई सालन वगैरह बनाएं और अगर आप चाहते हैं कि उसका मसाला जल्दी रेडी हो जाए तो आप इस टाइप की कटिंग अगर प्याज़ों की कर लेंगे तो जल्दी आपका मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा और बड़ा दानेदार और बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, अब इसको घी में हम इसको ज़रा करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसमें, क्योंकि हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है ना, अगर जहन में रखें, अगर आप लोगों ने प्याज़ों को ब्राउन करना हो तो नमक उसमें ना डालें, लेकिन मैंने इसको ब्राउन नहीं करना है, मैंने इसको नरम करना है और हमने इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है। ये देखें जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच नमक का। अच्छा, ये ऐड करने के बाद इसको अब भी हम थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा सा करते हैं। हाँ जी, अब देखें इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, वो डाल देंगे और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, इसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है लहसुन अदरक का। अब इसमें कुछ हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। नमक आपको पता है कि हम पहले से ऐड कर चुके हैं, नमक नहीं डालेंगे। ये हल्दी आधा चम्मच से कम है, ठीक है, और सुरख मिर्च जो है वो हम 1 चम्मच इसमें डाल रहे हैं। साथ ही कुछ धनिया पिसा हुआ वो भी डालेंगे आधा चम्मच। और ज़ीरा है मेरे पास, लेकिन अभी मैं उसको नहीं ऐड कर रही उसकी, ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे, वो हम इसमें एंड में ऐड करेंगे। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से ज़रा थोड़ा सा कर लेते हैं, ताकि जो ख़ास तौर पे जो सुरख मिर्च होती है ना, उसका कच्चा जायका अगर आए तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, उसको हम सिर्फ आधे मिनट के लिए ज़रा कर लेते हैं और इसके बाद भी बाकी चीज़ें इसमें डालते हैं। कहीं जी हो चुका है इसका कच्चापन ख़त्म। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और साथ ही इसमें मेरे पास है ये टमाटर कटा हुआ एक, और कुछ एक सुरख मिर्च थी उसको मैंने सेंटर से कटिंग की है, साथ ही सब्ज़ मिर्च थी उसकी कटिंग की है। अच्छा, ये जो टमाटर है ना, इसका मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया था। अक्सर आपको पता है कि छिलका जो हो जल्दी गलता नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं गलता वो, तो आपने गल जाता है जो बिल्कुल ताज़ा हो। अगर आपका एक आधा दिन का फ्रिज में पड़ा हो टमाटर और आप चाहते हैं कि वो नज़र ना आए तो फिर आप यूँ करें कि आप उसका छिलका उतार लें, तो बहुत जल्दी जो उसका अंदर वाला गुद्दा है ना वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें, ये अच्छे तरीके से ज़रा मेल्ट हो जाए सारी चीज़ें, मतलब टमाटर। तो फिर हम आगे ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है। एक चीज़ मेरे ज़हन में आई थी, ये छिलका जो था ना उतरा था, मैंने बताया आपको। अच्छा, अगर इस तरह का छिलका हो आपके पास तो आप इसको यूँ इस तरीके से फोल्ड करती जाए। ये चीज़ ये सिर्फ मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा चले एक नई चीज़ आपको बता दूँ करते करते। ये देखिए, ये कितना प्यारा, एक बहुत ही प्यारा एक फ्लावर बन जाता है। तो आप इसे सलाद में रख सकती हैं, ठीक है ना, और बेहतरीन सजावट कर सकती हैं अपने खाने की। ठीक, ये भी हो सकता है। ये सिर्फ मैंने उतारा था छिलका टमाटर के ऊपर से, तो मेरे ज़हन में आया, मैं आपको बताऊँ। नहीं, देखें ज़रा, ये बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। तो और साथ ही मैंने ये जो अंडे थे 4 वो मैंने फेंट लिए हैं। जो बहुत ज़्यादा मैंने फेंटे नहीं है, हल्का सा बस 1 चम्मच लगा। इसको आपने यूं करके एक जगह पे डाल दिया है, ये फिर दूसरी जगह पे कर दें, फिर इधर कर दें, और फिर इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा सा मतलब फासले पे आप इनको
सारा अच्छे तरीके से डाल दें। अच्छा, ये डालने के बाद अब हमने क्या करना है, अब मैं इसके ऊपर सिर्फ 1 चुटकी ये काली मिर्च स्प्रिंकल कर रही हूँ, ठीक है, और पिसी हुई, और साथ ही ये ज़ीरा थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। और इसको अभी हम 1 मिनट के लिए जो है वो ढाँप देंगे, ठीक है। नहीं, देखिए इसको तकरीबन आधा मिनट हो चुके, तो आधे मिनट के बाद मैं इसको देखिए ज़रा इसको हल्के हाथ से, ये देखिए ये चीज़, ठीक है। आपने इसको हल्के हाथ से हल्का सा हिलाना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना है इसको छेड़खानी इसके साथ, ठीक है ना। ये देखिए इतना तो मतलब बहुत ज़्यादा वो जो होता है ना वो नहीं बनाना, आपने इसके यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। आँच बिल्कुल हल्की कर दें बस। ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब इसके ऊपर हम ये सब्ज़ धनिया डालते हैं। धनिया के बगैर मुझे कोई भी सालन पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है ये सब्ज़ धनिया। और गर्मी में होता है थोड़ा सा ये शार्ट, लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो ये बहुत होगा खुला डुला। साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ज़ीरा भी किया। बहुत ज़्यादा उस मसालों की भरमार ना करें, थोड़े डालें, टच करें मसालों का, लेकिन अच्छा लगे वो। अब जनाब इसको करते हैं अब हम डिश आउट। नहीं जी, बेहतरीन हमारा ये अंडे का सालन रेडी हो चुका है। और यकीन करें कि जब कोई इसको पहली नज़र में देखेगा तो उसको ऐसे लगेगा शायद वो मग्ज़ खा रहा है, और इसका जायका भी आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि इसमें जो मसाले डले हैं उनका टेस्ट आप लोगों को ऐसा ही आएगा। और ये बहुत मज़ेदार बना है, बहुत झटपट रेडी होने वाला है, और आप लोग इसका मज़ा बहुत लेंगे, लेकिन बनेगा बहुत जल्दी। तो जनाब अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को कर दें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।